पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से यह कार्यक्रम द्वारा स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हुए प्रभु से आशीष मिलने के लिए सबको हार्दिक स्वागत है। हम स्तुति और आराधना क्यों करते हैं? हम ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए हम ईश्वर को हम स्तुति और आराधना ईश्वर के लिए है, ईश्वर के अधीनता में रहते हुए। इसलिए जो स्तुति और आराधना नहीं करते हैं वो ईश्वर का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जो स्तुति और आराधना नहीं करते हैं उसके जीवन में अंधकार और शैतान अधिकार वो पाया है, इसलिए उसके बुद्धि नष्ट हो जाते हैं। आत्मा के अभिषेक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संसार में सांसारिक मोह माया में बहकाने वाले संसार की मोह माया में वो डूब जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे उत्तरदायित्व मतलब हमारे सबसे बड़ा हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है प्रभु को धन्यवाद, स्तुति और आराधना। धन्यवाद और स्तुति आराधना करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर हमारे प्रभु हमारे लिए कितने बड़े कार्य किया है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्य का बखान करें। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं। ये राजकीय याजक वर्ग है। राजा, हमारे प्रभु राजाओं का राजा, वो राजा के अधीनता में हम रहते हैं। इसलिए हम मामूल जैसे नहीं है। प्रिय मित्रों, ये छोटा बात नहीं है। हम ईश्वर का पुत्र जैसे, ईश्वर का अधिकार, वो अधिकार द्वारा हमें शैतान के ऊपर अधिकार है। हमारे जीवन में शैतान के ऊपर अधिकार है। और याजक वर्ग मतलब पुरोहित गण क्या करना है? एक याजक, एक पुरोहित, हमारे आगे याजक लोग हैं। पुरोहित गण क्या करते हैं? ईश्वर क्या है? बलि चढ़ाते हैं। किसके लिए? अपने लिए नहीं, प्रजा के लिए है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व, हम व्यक्तिगत जीवन में पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और दूसरों के लिए हम बलि के रूप में प्यार से जीवन बिताना है, कष्ट सहना है। ये बलि है। किसी को उद्धार करने के लिए और दूसरे किसी को मदद करने के लिए, दूसरे एक कल्याण के लिए हमारे जीवन में दुख। प्रिय मित्रों, ये समय शैतान क्या करेगा? वो दुख आपके जीवन में इसे दुख नहीं आने दो। आप सदा सुख और शांति में, और दूसरों के विषय में हमको ये बोझ नहीं है उसके विचार में, इसके दूसरों के विषय में हम ध्यान नहीं देता है। लेकिन मेरा अपना सुख, मेरा अपना स्वार्थता। याजक वर्ग का, पुरोहित गण का उत्तरदायित्व क्या है? प्रजा के लिए जीवन बलि चढ़ाना है। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं छोटा ये चरवाहा, बेला गडरिया हूँ। वो अपने भेड़ों के लिए वो जीवन अर्पण करते हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व इसमें प्रिय मित्रों, प्रभु की आत्मा हमें संचालित करते हैं। पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिसके आप उसके महान कार्य का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है। प्रिय मित्रों, इसलिए अंधकार की बंधनों से हमें बचाने के लिए, अंधकार से हमें अलग रखने के लिए, और ज्योति में जलाने के लिए, और ज्योति में चलने के लिए, ज्योति हमें आलोकित करने के लिए। यह ज्योति बाहर नहीं, बाहर और अंदर
केवल बाहर नहीं, बाहर हमको ज्योति चाहिए और अंदर मन में ज्योति चाहिए। मन कितने लोग अंधकारमय जीवन में, कुछ लोग निराशा और चिंता, ये टेंशन आज भी, और मेरे बच्चों के विषय में, मेरे ऑफिस में कोलीजिस और मेरे साथियों के विषय में, जीवन साथी के विषय में, माँ बाप के विषय में, और अचानक ऐसे दुर्घटनाएं आया है, फिर ये क्या मन एकदम अंधकार में, कोई हमारे विरुद्ध बात किया है, दोष लगाया है, और माँ बाप अच्छा से प्यार नहीं किया है, और हमारे पूर्वजों के विषय में हमको टेंशन और ये कंप्लेंट है, दुख है। क्यों ऐसे मेरे पूर्वजों द्वारा मेरे परिवार ऐसे इतने श्रापित बन गए हैं, और क्यों मेरे घर में ऐसे लगातार ऐसे समस्याएं हैं, क्यों इतने प्रयत्न किया, शादी में रुकावट, रोजगारी में रुकावट, बच्चों के विषय में रुकावट, पढ़ाई में रुकावट, और आर्थिक तनाव, और ऐसे स्थिति में बिजनेस में। प्रिय मित्रों, हम ये समय हमारे अंदर एकदम स्तुति का भाव नष्ट करते हैं और विश्वास गड्ढित हो जा रहे हैं। इस समय क्या करना है, ये समय हम विश्वास से और सबसे ज़्यादा स्तुति और आराधना करने की ज़रूरत है। इसलिए संत पौलुस और सीलस कैदी गृह में आधी रात स्तुति और आराधना किया है, पवित्र आत्मा अभिषेक प्रदान किया है। हम क्या करते हैं, वो मेरे अभी ऐसे घर में इतने बड़ा समस्या है, चारों ओर लोग, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के बाकी सभी लोग और मेरे पड़ोसी लोग सब मेरे विरुद्ध है, उन लोग ठीक नहीं है, और ऐसे हमारे अंदर एकदम परेशानी में है। प्रिय मित्रों, हमारे उत्तरदायित्व क्या है? चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा, जिससे आप उसके महान कार्य का बखान करे। प्रिय मित्रों, इसलिए बखान करे, स्तुति करे, आराधना करे। कारण क्या है? जो अंधकार से निकाल कर, मतलब हम अंधकार में नहीं, अंधकार से निकाल कर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया है, ज्योति में बुला लाया है। इसलिए ज्योति का संतान है हम। इसलिए सुबह उठकर ओ मैं क्या करना है, और आज मेरा और क्या होगा, मेरा हालत क्या होगा, ऐसा नहीं। मैं अंधकार में नहीं, हम ज्योति में। इसलिए ज्योति मतलब सुबह से, हाँ प्रभु ये दिन, मेरे लिए ये दिन, नया दिन तूने प्रदान किया है, ओ मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे शत्रु कितने बड़ा होगा, मेरे समस्या कितने बढ़ागा, मेरे रोग बीमारी कितने अधिक होगा, मेरे ये बच्चों के विषय में और ये पारिवारिक जीवन में कितने बड़ा समस्या हो, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। मैं स्तुति करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, वंदना करता हूँ, क्योंकि ये स्तुति के बीच में प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं। जो स्तुति नहीं करते हैं उसके अंदर निराशा, और फिर शैतान उसके ऊपर अधिकार लेता है। इसलिए शैतान के अधीन न रहे, ईश्वर के अधीन रहे। शैतान को सामना करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रभु के आगे स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु कितने अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं। पिता तेरी वंदन करता है, पिता तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदन करते हैं, यीशु तेरी वंदन करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं।
तुझे प्यार करते हैं। आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओ ज्ञान भर दे, शक्ति भर दे, आशीष भर दे। स्तुति प्रार्थना और आराधना का मनोभाव प्रभु, तू मेरा ईश्वर, मेरा स्वामी, सब कुछ का मालिक, तेरी उपस्थिति में सदा रहने के लिए तूने हमें अंधकार से निकाल लाया है। हम फिर भी अंधकार में और दुख और निराशा में, दुख और संकटों में फिर भी हम डूब जाते हैं। प्रभु स्तुति का भाव, आराधना का भाव दे। विशेष रूप से ये दिनों में हम कितने शक्ति हमको चाहिए, आत्मा के अभिषेक कितने हमको चाहिए। माँ बाप, टीचर लोग सब बच्चों के लिए परीक्षा एग्जाम के लिए प्रार्थना मांगते हैं। बच्चों डरो मत, प्रभु के आशीष के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 संख्या 26 में वो तेज बुद्धि देने के लिए, स्मरण शक्ति देने के लिए और सब कुछ सिखाने के लिए स्वर्ग के पिता प्रभु यीशु के नाम से आत्मा को भेजते हैं। इसलिए आत्मा हमें सिखाएगा, साथ रहकर हमारे गुरु, हमारे टीचर सब कुछ सिखाने के लिए पवित्र आत्मा आएगा। अनाथ नहीं छोड़ूंगा प्रभु की आत्मा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सबसे ज्यादा किसके लिए प्रार्थना करना है हमारे जीवन में? जीवन के सफलता के लिए आत्मा से प्रार्थना करो। इसलिए यीशु अपने शिष्यों से क्या सिखाया, वो सब आत्मा फिर सिखाने के लिए और याद दिलाने के लिए, ये स्मरण शक्ति और बुद्धि, ये सब आत्मा के अभिषेक हमारे जीवन में हम प्राप्त करने के लिए आत्मा से सबसे ज्यादा हम
आग्रह करना, यीशु से प्रार्थना करना, मुझे आत्मा दीजिए, पावन आत्मा मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में और मेरे जीवन साथी और ये सारे संसार में सबके जीवन में आत्मा दिल में आइए, सबके जीवन में आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए कितने लोग पढ़ाई में, एग्जाम में, और कितने लोग जीवन के मुसीबतों में, असफलताओं में, प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं, दुर्बलताओं में, रोग बीमारी में, दुख संकटों में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा का आग जैसे, आंधी जैसे मेरे जीवन में, जैसे शिष्यों के जीवन में पेंतेकोस्ते के दिन में पवित्र आत्मा आया, अभिषेक किया, ऐसे आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आत्मा आएगा। प्रिय मित्रों, कितने हमारे साथी लोग ये प्रार्थना के बीच में चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है, मार्ग प्रदर्शन करने के लिए आत्मा के अभिषेक वो पाया है, परिवार में छुटकारा के लिए, परिवार में चंगाई के लिए और व्यक्तिगत जीवन में। और प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक हमको चाहिए। हे आत्मा आइए, हे पावन आत्मा, वो पवित्र आत्मा शक्ति दीजिए, बल दीजिए और पाप छोड़ने के लिए शक्ति दीजिए। ये रोग बीमारी से मुक्त और मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए आत्मा आइए। और प्रभु, ये अंधकार में, हम निराशा में, दुख संकटों में, विश्वास की कमी में हमें बचाने के लिए आत्मा आइए। प्रभु की आत्मा आइए। हो स्वर्ग से आशीष, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम पर आत्मा उतर आइए। पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, पावन आत्मा आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे, कर दो पावन हृदय तन मन, आ जाओ दिल में मेरे। अभी हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, हे पावन आत्मा दे दो तेरे दान, पवित्र आत्मा के वरदान, हे महान कृपाएं, अपार कृपाएं, हे पावन आत्मा दे दो। हे पावन आत्मा दे दो दान महा, हे पावन आत्मा दे दो दान महा, दे दो दान महा, दे दो दान महा, हे पावन आत्मा दे दो कृपा वरदान, हे पावन आत्मा दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान, दे दो कृपा वरदान। ओ मेरे जीवन में प्रभु कृपा,
मेरे जीवन में इसे कृपा, विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन में विश्वास करने के लिए, और प्रभु तेरे अधिकार में निरंतर स्तुति और आराधना करने के लिए, अधीनता में, तेरे अधिकार में, ओ प्रभु ये स्वीकार करने के लिए, प्रभु तू राजा है, मेरा स्वामी है, मेरा मालिक है। और ऐसे प्रभु शांति जीवन में और ज्ञान जीवन में, और प्रभु अभिषेक दीजिए, शांति का वरदान दे, ज्ञान का वरदान दे। मिलजुल कर हम आत्मा के अभिषेक के लिए, और इस वक्त हम मिलजुल कर प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, आराधना करते हैं। आत्माएं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा को भेजिए। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, हे पावन आत्मा दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान, दे दो शांति वरदान। हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान वरदान, हे पावन आत्मा दे दो ज्ञान वरदान, दे दो ज्ञान वरदान, दे दो ज्ञान वरदान। आत्मा के अभिषेक में मेरे प्यार के अभाव, कितने लोगों के साथ मेरे प्यार की व्यवस्था अच्छा नहीं है, मैं अभी प्यार नहीं करते। कोई मेरे विरुद्ध विद्रोह किया, मेरे ऊपर ऐसे दोष लगाया मेरे विरुद्ध, और ऐसे कितने रिश्ताएं छोड़ गया है। और मैं कितने लोगों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, प्रेम का अभाव है। क्षमा करने के लिए, दया करने के लिए, और दया और अनुकंपा का स्रोत है मेरे यीशु। ये वरदान पवित्र आत्मा द्वारा हमको क्षमा का वरदान दे, और मेरे पापों को क्षमा दे, दूसरों के पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु क्षमा का वरदान दे। प्रभु यीशु प्रार्थना का मनोभाव दे। हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान, हे पावन आत्मा दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान, दे दो क्षमा वरदान। हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान, हे पावन आत्मा दे दो प्रेम वरदान, दे दो प्रेम वरदान, दे दो प्रेम वरदान। आराधना 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 प्रभु के नाम से सबको ओ अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, आत्मा उतराए, आत्मा आराधना 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 आराधना। पवित्र आत्मा के
आत्मा के अभिषेक हम पर, स्वर्गीय के पिता आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की अभिषेक हम पर, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, और नाइलाज बीमारी से छुटकारा, गंभीर बीमारी से छुटकारा दे, ये महामारी से और ऐसे कीटाणु से हमें बचाइए, दुख संकटों से हमें बचाइए। आत्मा अभिषेक कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा